नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 11वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मीरा बहन और बाघ। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। मीरा बहन और बाघ। चलिए बच्चों, मीरा बहन और बाघ पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, मैं पाठ को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, ये जो मीरा बहन है ये एक विदेशी महिला थी, जो कि गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुई कि अपना देश इंग्लैंड छोड़कर भारत आ गई और भारत आकर गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको मीरा बहन का चित्र दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है मीरा बहन का चित्र। मीरा बहन, और ये कौन थी? एक विदेशी महिला थी, जो कि गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारत आ गई और भारत आकर गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको गांधी जी का भी चित्र दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम प्यार से क्या कहते हैं? बापू भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों, इनका पूरा नाम क्या है, आपको पता है? जी हाँ, किसी किसी को पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। प्यारे बच्चों, हमारे गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। बच्चों, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और उन्होंने क्या किया? अपना देश इंग्लैंड को छोड़कर कहाँ आ गई? भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो चलिए बच्चों, मैं आपको इंग्लैंड दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, इस मानचित्र में इंग्लैंड कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर भारत के पश्चिम में इंग्लैंड स्थित है। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। बच्चों, आजादी के 5 साल बाद, बच्चों हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947 में। और 5 साल बाद यानी कि 1952 में उन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में गेवली गांव में एक गोपाल आश्रम, कौन सा आश्रम? गोपाल आश्रम की स्थापना की, मतलब गोपाल आश्रम वहां पर बनाया। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं, किसको? पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। बच्चों, वो आश्रम में मीरा बहन जो है पालतू जानवरों को पालती थी और उनका अधिकतर समय पालतू पशुओं को पालने में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। बच्चों, जो गेवली गांव है, वहां पे जो आश्रम था, वहां के आसपास जो इलाका थे, किससे घिरे हुए थे? जंगलों से। तो जंगल होने के कारण उस गांव में यानी गेवली गांव में हमेशा बाघ का खतरा बना रहता था। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। बच्चों, पहाड़ी गांव है, वहां पर अक्सर जो है बाघ का डर बना रहता है। बच्चों, आपने बाघ तो देखा ही होगा। चलिए मैं आपको बाघ का चित्र दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये है बाघ का चित्र। जरूर आपने इन्हें या तो चार्ट में देखा होगा या तो टीवी पर आपने देखा होगा। और जानते हैं बच्चों, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। तो गेवली गांव वालों को इस बाघ से खतरा था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। बच्चों, मनुष्य क्या है?
अपनी लालच के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए क्या कर रहा है, जंगल को काटे जा रहा है। और जंगल कटने के कारण उनको जो है भोजन की तलाश में कहाँ आना पड़ता है, गांव की ओर वो बढ़ जाते हैं। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। गेवली गांव में क्या हुआ, एक बाघ गांव में आया और एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही सुबह हुई तो यह खबर कि एक बाघ आया और गाय को मार डाला, ये पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार ना बना ले। अब जैसे ही गांव वालों ने सुना कि बाघ आकर गाय को मार डाला है तो उन्हें चिंता होने लगी, डर होने लगा कि कहीं बाघ फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों को ना मार डाले या किसी आदमी को ही मार ना डाले। गांव के लोग गोपाल आश्रम, कहाँ पर, गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। बच्चों, फिर गोपाल आश्रम में गांव वाले मिलकर गए और मीरा बहन को अपनी चिंता यानी अपनी परेशानी बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया यानी फैसला किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। बाघ को कैद कर लिया जाए यानी कि बाघ को पकड़ लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। पिंजड़े का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। बच्चों, फिर गांव वालों ने क्या तय किया कि किसी तरह बाघ को कैद किया जाए यानी पकड़ा जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पिंजड़ा तैयार किया। बच्चों, मैं आपको पिंजड़ा दिखाती हूँ। बच्चों, ये देखिए पिंजड़ा। गांव वालों ने इस तरह से एक पिंजड़ा तैयार किया और उसमें क्या बांधा, एक बकरी बांध दी और पिंजरे का दरवाजा इस तरह से रखा गया कि जैसे ही बाघ पिंजरे के अंदर आएगा उसी क्षण जो है झट से पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। बच्चों, शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर आया करता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी और यह जो जगह थी वह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। बच्चों, रात बीती यानी रात गुजर जाने के बाद गांव वाले मिलकर पिंजड़ा देखने आ गए। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। जब वे लोग देखे तो दूर से नजर आया कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। और बच्चों, जैसे ही उन्होंने देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है तो वे लोग बहुत खुश हो गए और सोचे कि बाघ जो है पिंजरे के अंदर बंद हो गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, लेकिन जैसे ही गांव वाले पिंजरे के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। पिंजरे में बाघ नहीं था। पिंजरे में कौन नहीं था, बाघ। पिंजरे के अंदर बाघ नहीं था। लोग
चकित थे, मतलब हैरान थे। लोग चकित यानी हैरान थे। बाग के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। अब वे सोचने लगे, बाघ तो पिंजरे के अंदर नहीं गया, तो पिंजरा अपने आप बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, तो सबने क्या किया, मिलकर मीरा बहन के पास पहुंचे। उन्हें लगा कि मीरा बहन का जो गोपाल आश्रम है, जहाँ पर पिंजरा रखा हुआ था, उसके पास है, तो शायद मीरा बहन को पता होगा कि रात में क्या हुआ था। फिर वे लोग मीरा बहन से पूछे, तब मीरा बहन क्या बोली, देखो भाई। मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्या कहा उन्होंने कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए। मीरा बहन ने गांव वालों को बताया, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा आखिर हम बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाए। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। और तब मीरा बहन ने कहा कि धोखे से हम बाघ को क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और मैं जाकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। यह सुनकर गांव वाले चकित रह गए, यानी हैरान रह गए और सोचने लगे कि मीरा बहन ने ऐसा क्यों किया। बच्चों, आज जरा आप सोचिए, मीरा बहन ने ऐसा क्यों किया होगा। जी हाँ, क्योंकि मीरा बहन पर गांधी जी का प्रभाव था। और गांधी जी क्या थे, अहिंसावादी थे और वो सत्य का साथ देते थे। इसलिए मीरा बहन जानवरों पर भी दया रखती थी। दया भाव के कारण मीरा बहन ने इस तरह का कार्य किया। तो चलिए बच्चों, अब मैं पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ आपको समझाती हूँ। शब्द अर्थ। विचार। विचार का अर्थ होता है सोच। असर, प्रभाव। तलाश, खोज। खबर, खबर यानी समाचार। खतरनाक, जानलेवा या जान लेने वाला, जिनसे हमें खतरा हो, खतरनाक। चकित, चकित का अर्थ होता है हैरान। बच्चों, अब मैं पाठ से संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मेरा पहला प्रश्न है, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। कहाँ हुआ था। जी हाँ, इंग्लैंड। तो आप इंग्लैंड पर सही का निशान लगाओगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। मीरा बहन किसके विचारों से प्रभावित थी। बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा ना कि मीरा बहन किसके विचारों से प्रभावित थी। गांधी जी, गांव वालों के विचारों से, जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों से। किनके विचारों से प्रभावित थी। जी हाँ, गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। मीरा बहन का ज्यादा समय किस काम में बीतता था। बच्चों, मीरा बहन का ज्यादातर समय किस काम में बीतता था। पालतू पशुओं की देखभाल में, जंगली पशुओं की देखभाल में, बागवानी करने में। किस में ज्यादा समय बीतता था। पालतू पशुओं की देखभाल करने में। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बार बाघ ने गांव में घुसकर किस जानवर को मार डाला। बच्चों, जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा ना कि बाघ जो है गांव में घुसकर किस जानवर को मार डाला। भेड़, लोमड़ी,
गाय, किस जानवर को? गाय। बाघ गांव में घुसकर गाय को मार डाला था। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों, आशा करती हूँ मैं कि मैंने आप लोगों को जो कुछ भी समझाया व सिखाया वह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।